का मुख्यमंत्री जेल में है, न्यायपालिका ने आपको राहत देने से इनकार कर दिया, आप सम्मन का तामील नहीं करते हैं, कानून की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका मतलब देश के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद जी को चारा घोटाला में जब वो जेल गए थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो ये उनको सलाह देना चाहिए, उनको यह सलाह देते, कानूनी मशविरा देते बेहतर। नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है हम जेल से सरकार चलाएंगे। कई ऐसे सवाल हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ जनता दल यू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। गिरफ्तारी हो गई, अब ये कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाया जाएगा। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, धर्मिता से नहीं चलता है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं महसूस होता है कि आप यह कहिएगा कि जेल से हम सरकार चलाएंगे? दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पूरी दुनिया के अंदर क्या संदेश जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, न्यायपालिका ने आपको राहत देने से इनकार कर दिया, आप सम्मन का तामील नहीं करते हैं, कानून की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका मतलब देश के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है। या जिसको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है उसको मुख्यमंत्री होने की पात्रता है उसमें। इसलिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हम यह अनुरोध आपसे करेंगे कि आप राजनीतिक रूप से जो टिप्पणी करना है करते रहिए, लेकिन आपके विधायक और हैं, उनको जिम्मेवारी दीजिए आप। ये तरीका नहीं तो ये एक ऐसी परिपाटी बन जाएगी कि कल जेल के अंदर बैठा हुआ कोई दुर्दांत अपराधी चुनाव जीत जाएगा और कल उसको गृह मंत्री बना दिया जाएगा। लालू यादव कह रहे हैं कि अब जाना तय है नरेंद्र मोदी का, इसलिए बेचैनी में इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। अरे वो तो राजनीतिक टिप्पणी वो कर रहे हैं, उनको तो अनुभव है, उनको तो मदद करनी चाहिए, अपने उदाहरण देकर के बताना चाहिए कि हमको इस्तीफा देना पड़ा था। माननीय लालू प्रसाद जी को चारा घोटाला में जब वो जेल गए थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो ये उनको सलाह देना चाहिए, उनको यह सलाह देते, कानूनी मशविरा देते बेहतर, क्योंकि आपको अनुभव की कमी है नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई क्या वाकई में विपक्ष के ऊपर ये साजिश है? देखिए, चुनाव तो एक घटना हो सकती है, लेकिन आरोप क्या है यह महत्वपूर्ण है। जब माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने राहत देने से इनकार कर दिया तो साक्ष्य देखा होगा, तो न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रह गया क्या? और ये तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंकित कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहे कि हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष के सम्मान पर धक्का लगेगा कि नहीं? हम राजनीतिक रूप से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान और देश के सम्मान के साथ कोई गड़बड़ी करे, यह तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, सवाल ये भी है कि अब तक आपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। पहला जो है वो 19 तारीख को इलेक्शन भी है, नामांकन लगातार जो है शुरू है। बहुत जल्द एनडीए के सीटों का तो आवंटन हो गया, अब उम्मीदवार की भी घोषणा बहुत ही जल्द होने वाली है। किसी समय यह सुखद सूचना मिलेगी कि कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा। लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा हुआ नहीं। इंडिया अलायंस में बहुत परेशानी है, इसलिए आप लोग भाग के चला आए एनडीए के साथ। तब हमारा आरोप साबित हो गया ना, हमारा आरोप साबित हो गया। हम कह रहे थे कि ये लोग गंभीर नहीं हैं, अब हालात क्या हो गया। एकमात्र नेता 90 के दशक के बाद राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने पदयात्रा किया, अखिल भारतीय पार्टी है, खाता फ्रीज हो गया, और उस पार्टी को दरकिनार कर करके जिस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल को हर राजनीतिक संकट में उनके साथ खड़ा रहा, जिसके चलते कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है, और उस कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर करके हम ललटेन का सिंबल दे देंगे, आप चाहे जितना भी बेचैन रहिए। ये तो राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को औकात बता दिया। माले, सीपीआई, सीपीएम सबको औकात बता दिया। औकात बता दिया, अच्छी बात है। चिराग पासवान से आप लोग को परहेज था, परहेज खत्म हो गया क्या? बिल्कुल, चिराग पासवान जी ने खुद बयान दिया है 3 दिन पहले,
उन्होंने कहा है कि हम माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 40 का 40 सीट जीतेंगे। तो अब आप लोग का इल्ज़ाम खत्म हो गया, आप लोगों को लोग विधानसभा चुनाव में 20 में उन्होंने सीटों में नहीं हराया था। भाई सीटों, यह तो भाई आज का दौर 2024 सही है, यह 2020 का मामला है। तो गंगा में पानी बहुत आगे निकल चुका है। 25 में कितनी सीटें रहेगी आपकी? मैंने अभी यही घोषणा हो जाएगा। अभी 24 में हुआ कि नहीं, हमारी तो भूमिका शुरू से समाप्त कर देता है लोग कि जनता दल यू तो खत्म हो गया, जनता दल यू तो कुछ नहीं है, अब बिना हमर हाड़ में हल्दी लगता नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे और आपने इनकी तमाम बातों को सुना है। सबसे बड़ी बात ये है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो है वो घोषणा अब तक इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं किया गया है। नीतीश कुमार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इन 16 सीटों में कितने सीटों पर बाजी मारते हैं, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होगा और देखना दिलचस्प है कि आखिरकार 4 जून को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।